नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी वो अब संपन्न हो चुका है। जिन जिन नामों की चर्चा चल रही थी उन नामों पर मुहर भी लगी और आखिरकार वो मंत्री भी बन गए, जदयू से भी और बीजेपी से भी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने आए हैं लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा चुनाव को लेकर के हम हर बार अलग अलग सीटों की चर्चा करते हैं। और इस वीडियो में हमारे साथ जो कि हमारे सहयोगी आलोक है, तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पश्चिम चंपारण सीट की, जिस सीट पर बीजेपी का कब्जा तो है, लेकिन इस बार आरजेडी भी मूड में है। क्या देखिए, आरजेडी भी तैयारी करी है। चंपारण की वो धरती जहां से महात्मा गांधी ने लड़ाई शुरू की, बिहार की वो चंपारण की धरती। हालांकि परिसीमन से पहले हम 2008 की बात कर रहे हैं, पहले वो बेतिया लोकसभा क्षेत्र था, लेकिन परिसीमन के बाद पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट के नाम से वो जाना जाता है। क्षेत्र का विस्तार हुआ। यहाँ पर डॉक्टर संजय जायसवाल जीतते रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में देखिए लड़ाई बड़ी होनी है, क्योंकि यहाँ पर वैश्य समाज की जो लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में देखिए, हर बार ये देखा जाता है, हर बार इसकी तैयारियां जोशों से की जाती हैं कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को लड़ाया जाए। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। देखिए, डॉक्टर संजय जायसवाल वहां से 3 बार जीते हैं। 2009 में जीते हैं, 2014 में जीते, 2019 में जीते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। संजय जायसवाल को लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी कुछ वहां के स्थानीय लोगों में है, रहती है। एंटी इनकम्बेंसी का मामला बनाता है। लेकिन क्योंकि मोदी लहर है, तो डॉक्टर संजय जायसवाल फिर से चुनाव लड़ेंगे चौथी बार। इस बार अगर वो जीतते हैं तो चौथी बार वे सांसद बनेंगे। इससे पहले उनके पिता डॉक्टर मदन जायसवाल यहाँ से सांसद रहे हैं। तो लगभग पिता पुत्र दोनों का संसदीय जीवन जो है, संसदीय क्षेत्र जो है, वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र रहा है। लेकिन अगर हम काम की बात करते हैं, देखिए काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर हम पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की बात करते हैं तो कुल 6 विधानसभा सीट इसके अंदर आते हैं। नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया। इसमें से 4 पर बीजेपी काबिज है और 2 पर आरजेडी काबिज है। ये बात भी तय है। लेकिन देखिए, आरजेडी इस बार मन बना चुकी है कि जीतना है तो जीतना है, जीतना तो है, एक सीट जीतनी है। और शायद एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी मिले। जो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 जीतेंगे। तो अब शुरुआत चंपारण से ही करनी है, और आरजेडी ने इस पर पूरा ध्यान लगा रखा है। देखिए, कांग्रेस की भी निगाह इस पर सीट पर है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वाल्मीकि नगर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी दिए जाने हैं। आपको पता है, पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे, काफी कम मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से हार गए थे, तो कांग्रेस को वो सीट जानी है। तो ब्राह्मणों की बात होती है, तो ऐसा तो नहीं होना है कि वाल्मीकि नगर में भी ब्राह्मण और फिर पश्चिमी चंपारण में भी ब्राह्मण, जगह तो उतारेगी नहीं कांग्रेस। नहीं, ऐसा होना भी नहीं है, क्योंकि आरजेडी जिताऊ उम्मीदवार के तलाश में है और निगाहें बहुत सारे लोगों पर है। देखिए, शाश्वत केदार की भी चर्चा होती है कांग्रेस से। लेकिन अब यहाँ पर देखना यह है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो 2020 में प्रयोग किया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वैश्य समाज के लोग हैं वो काफी एक संख्या में है। अगर आरजेडी की नजर इस पर है कि अगर यहाँ पर फिर से ब्राह्मण ही देंगे तो जितने वैश्य समाज के लोग हैं वो एक तरफा वोटिंग करेंगे और फिर से जीत हो जाएगी बीजेपी की। तो वैश्य के बदले वैश्य समाज के व्यक्ति को ही लड़ाना है। आरजेडी की ये पॉलिटिक्स हो सकती नहीं। आरजेडी इस पर चर्चाएं कर रही है, आरजेडी इस पर बातें कर रही है, और जो आरजेडी की निगाह में है, हम उन नामों की भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने शाश्वत केदार का नाम पहले ही लिया, क्योंकि अगर अब आरजेडी चाहे कि नहीं हमको जीतना ही नहीं है, क्योंकि आरजेडी ऐसा चाहेगी नहीं, तो फिर ये सीट तो कांग्रेस दे देगी। लेकिन अगर ये सीट आरजेडी को जाती है तो यहाँ पर कई सारे नामों की चर्चा है। देखिए, डॉक्टर मदन जायसवाल की जब हम बात कर रहे थे, संजय जायसवाल के पिता रहे हैं, क्योंकि संजय जायसवाल एक समय में जब बीजेपी से नाराज हुए थे वो आरजेडी में आ गए थे। 2005 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे, बुरी तरह हार गए थे। उस वक्त रेणु देवी ने उन्हें हराया था। इससे पहले डॉक्टर मदन जायसवाल की जब हम बात कर रहे हैं, 2004 में रघुनाथ झा ने उन्हें हरा दिया था। रघुनाथ झा काफी बड़े नेता थे, तो उन्होंने डॉक्टर मदन जायसवाल को चुनाव में हरा दिया था। तो ये चर्चाएं जब होती हैं, बातें निकलती हैं, तो दूर तक जाएंगी। अब यहाँ पर राजन जायसवाल, देखिए राजन जायसवाल आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आरजेडी के नेता हैं, और काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। वैश्य समाज से आते हैं, इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य भी किया है। मैं एक व्यक्ति से पूछ रहा था, वहीं के एक लोकल व्यक्ति से पूछा था, हर कदम फाउंडेशन है इनका। हर कदम फाउंडेशन अब तक लगभग 25,000 से अधिक लोगों के आंखों का इलाज कराया है, आंखों का ऑपरेशन कराया है, आर्थिक लोगों की मदद करते हैं और 25 साल से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। इस बार दमखम के साथ, क्योंकि जब पटना में भी जन विश्वास महारैली हुई थी, उसमें राजन जायसवाल के फोटोज खूब दिख रहे थे, पोस्टर्स खूब दिख रहे थे। और काफी संख्या में वो लोगों को लेकर भी आए थे रैली में। जब तेजस्वी यादव का प्रोग्राम लगा था अभी जन विश्वास यात्रा के दौरान, तो वहां पर भी खूब ताकत दिखाई थी उन्होंने। तो राजन जायसवाल के नाम की चर्चा हो रही थी, क्योंकि राजन जायसवाल के बारे में बताया जाता है कि वो
पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर के रहने वाले हैं। देखिए, इस लोकसभा में जब हमने 6 विधानसभा की बात की है, नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया, इसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो पूर्वी चंपारण जिले में आते हैं। तो यहाँ के लोगों की एक ये भी परसेप्शन है कि हमेशा, क्योंकि आधी आबादी उधर है ना भाई, पूर्वी चंपारण तरफ है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बनाता है, ये भी एक फैक्टर होता है। ये बड़ा फैक्टर जो लोकल होता है ना, नरेंद्र मोदी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, तो इसके लिए आरजेडी पूरे दमखम के साथ विचार कर रही है। फिलहाल आरजेडी की निगाहें सब पर हैं, क्योंकि देखिए महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर बातें पूरी हो रही हैं। लगभग 7 सीटों पर बात कांग्रेस की हो रही है, 3 सीट लेफ्ट पार्टीज को, और इसके अलावा आरजेडी को। अभी मुकेश सहनी का फैसला नहीं हुआ, मुकेश सहनी जाएंगे कहाँ। तो बात हम राजन जायसवाल की कर रहे हैं। राजन जायसवाल समाज सेवी हैं, कारोबारी भी हैं, राजद से जुड़े हुए हैं, मजबूत सिपाही हैं, वैश्य समाज से आते हैं, और क्योंकि तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, तो जब जीतना है तो जीतना है। जब यही फॉर्मूला लाया गया है तो राजन जायसवाल भी एक बड़े दावेदार के रूप में उभर के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि अगर ये प्रयोग करती है आरजेडी तो फिर कड़ी टक्कर होगी, जीत भी हो सकती है। इसी में एक सवाल आलोक ये भी है, कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी जो है ये मन बना रही है कि जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट उतरे वहीं हम अपना कैंडिडेट दें, क्योंकि हमें जदयू से लड़ना है। सवाल ये है कि जिस लड़ाई को वो बीजेपी से लड़ने की बात कहते आ रहे थे, अब जदयू है, अगर पश्चिम चंपारण में वो यही मन बनाकर उतरते हैं तो क्या लगता है आपको संजय जायसवाल को पटकनी दे पाएंगे? क्योंकि संजय जायसवाल का पुराना, मैंने कहा ना, संजय जायसवाल पहले आरजेडी भी रहे हैं। अब देखिए भाई, रक्सौल, आदापुर और नरकटिया, यहाँ पर वैश्य समाज के लोग अधिक हैं, जो मेरी जानकारी है। अब जहां तक हम बात कर रहे हैं वोटों की समीकरण की, तो ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। मैंने शाश्वत केदार का नाम शुरू में लिया, लेकिन फिर हर जगह ब्राह्मण को नहीं उतारा सकता है ना। बिल्कुल। बगल में मैंने वाल्मीकि नगर की चर्चा की है, वहां पर भी ब्राह्मण को उतारने की तैयारी में है। तो हर जगह सिर्फ कांग्रेस की सीट लेगी जरूरी नहीं है, क्योंकि आरजेडी इस बार जीतने के इरादे में है। तेजस्वी यादव ने भी दावा किया था, देखिएगा इस बार के रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। तो पूरी तैयारी है पश्चिमी चंपारण से चुनाव मजबूती से लड़ाने की, अपने उम्मीदवार को लड़ाने की। उम्मीदवार कौन होता है, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं। बातें कैसे, क्योंकि जायसवाल वर्सेस जायसवाल की जब ये फाइट होगी, डॉक्टर संजय जायसवाल, राजन जायसवाल, वैश्य का वोट भी कटेगा, तो वैश्य का वोट कटेगा, और इसमें जीत की संभावनाएं उभर के आती हैं। कई टक्कर तो खैर होगी ही होगी। तो देखिए, अब इसमें देखना होगा कि वोटों का ध्रुवीकरण जब होगा, अभी नरेंद्र मोदी की रैलियां भी होनी है, तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद की रैलियां भी होनी है, क्योंकि खूब ताकत झोंक रहे हैं राजन जायसवाल, जिस बात की चर्चा है। तो बातें काफी हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत मुकाम बाकी है। अभी वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी जाननी जरूरी है कि वहाँ के लोग भी क्या कहते हैं, क्योंकि जो चर्चाएं हैं पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल को अगर हराना है, क्योंकि 2019 में अगर हम देखें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ब्रजेश कुशवाहा वहाँ चुनाव लड़े थे, लगभग 2 लाख वोटों से वो हार गए थे। संजय जायसवाल चुनाव जीत गए थे। संजय जायसवाल 14 में जीते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे, आपको पता है। तो कई जगह पर ऐसी बातें होती है। देखिए, जो कुछ पार्टी के इंटरनल लोग भी होते हैं, वो भी कुछ विरोधी हैं संजय जायसवाल के। इस बात की भी चैलेंजेस उनके पास हैं। चैलेंजेस संजय जायसवाल के पास ये भी हैं, कुछ पार्टी के अंदर के लोग भी, क्योंकि अजय सिंह की टिकट जब कटी थी तो उस दौरान काफी विरोध हुआ था। 2020 चुनाव की हम बात कर रहे हैं, ये बातें बीजेपी के लोग खूब खुलकर समझ रहे होंगे। तो अभी जब चुनावी बेला आ चुकी है, तो जायसवाल वर्सेस जायसवाल करने के इरादे में है आरजेडी। देखना यह है, क्या सच में राजन जायसवाल ही चुनावी समर में उतरते हैं? आरजेडी जिताऊ उम्मीदवार की खोज में है, और ये खोज पूरी होती है, क्योंकि अब कुछ दिनों में अभी तक ना इंडियन उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं, ना महागठबंधन उम्मीदवार घोषित किए हैं। कौन सी सीटों पर कौन लड़ेगा ये भी तो अभी चर्चा बाकी है। तो ये तैयारी पूरी चल रही है। खैर, आज की चर्चा में इतना ही है। चलिए, तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन हमने जाना कि पश्चिम चंपारण में क्या कुछ समीकरण बैठ सकता है, और सबसे अहम बात यह कि राजद की ओर से जो तैयारी पश्चिम चंपारण को लेकर की जा रही है, संजय जायसवाल को मात देने की जो तैयारी की जा रही है, उस तैयारी में जो जायसवाल वर्सेस जायसवाल की लड़ाई है, उसमें राजद कितना फिट बैठता है, और पश्चिम चंपारण फतेह करने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है, देखना होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।